आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आम लोगों के लिए मेट्रो 7 और मेट्रो 2A कॉरिडोर से सफर करने का इंतजार 5 महीने में खत्म होने वाला है। जी हां, अक्टूबर से आम यात्रियों के लिए इन मेट्रो रूट की सेवा शुरू होगी। सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में मेट्रो का ट्रायल रन हुआ। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हरी झंडी दिखाकर मेट्रो ट्रेन को रवाना किया। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के करीब बने इन 2 कॉरिडोर के मार्ग पर मेट्रो शुरू होने का असर सड़क मार्ग पर भी दिखेगा। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अनुसार मेट्रो के चलने से मौजूदा ट्रैफिक में 15 से 20% कमी आएगी। मेट्रो 7 और मेट्रो 2A कॉरिडोर के पूरे मार्ग पर सिविल वर्क अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इस कारण MMRDA ने पूरे मार्ग की बजाय करीब 20 किलोमीटर मार्ग पर सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। दोनों कॉरिडोर के 18 स्टेशनों के बीच अक्टूबर से मेट्रो सेवा शुरू होगी। मेट्रो 2A कॉरिडोर के कामराज नगर से मेट्रो 7 के RA स्टेशन के बीच मेट्रो चलेगी। MMRDA कमिश्नर RA राजीव के अनुसार मेट्रो की शुरुआत 2 फेज में की जाएगी। पहले फेज में 20 किलोमीटर के मार्ग पर सेवा शुरू होगी। जनवरी 2022 तक पूरे मार्ग पर सेवा शुरू हो जाएगी। 31 मई से फेज 1 के लिए ट्रायल शुरू हो रहा है। 4 से 5 महीने में सेफ्टी के तय मानदंडों को पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, जो 20 किलोमीटर का फेज़ 1 हमने डिसाइड किया हुआ है, जो धानुकरवाड़ी से RA कॉलोनी स्टेशन तक का है, वो उसका ट्रायल रन आज शुरू होगा। 4 से 5 महीने ट्रायल रन चलेगा। अक्टूबर में इसका प्लान है इसको कॉमर्शियल रन करने का। और जो बाकी बची हुई 15 किलोमीटर की लाइन होगी 2A और 7 मिल करके, वो जनवरी में कॉमर्शियल हो पाएगी। तो मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बड़ा बूस्ट मिलता है सर इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, क्योंकि पूरा वेस्टर्न सबब जो है वो कवर हो जाएगा। दहिसर से एक ट्रायंगल बन रहा है, आप देखें तो DN नगर एक तरफ और दूसरी तरफ अंधेरी, और जो मेट्रो लाइन 1 है वो उस ट्रायंगल को जोड़ती है, तीसरी आर्म उसकी बनती है। ऐसे में करीब 25% ट्रैफिक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कम होने की उम्मीद है, जो मेट्रो में शिफ्ट करेगा, और 10 से 12% वेस्टर्न लाइन का ट्रैफिक मेट्रो में शिफ्ट करेगा। इसका देखिए ऐसा है कि 6 लाख लोग मैक्सिमम कैपेसिटी जब होती है तो एक लाइन पे 7 पे, और उतना ही करीब 2 पे, इतना कैपेसिटी की ट्रेन है ये। 6 लाख लोग पर डे की, तो 12 लाख लोग करीब पर डे दोनों लाइन मिला करके ट्रेवल कर सकेंगे। और इसका भाड़ा जो है काफ़ी रीज़नेबल है। 0 से 3 किलोमीटर के लिए 10 रुपये, 3 से 12 किलोमीटर के लिए 20 रुपये, 12 से 22 किलोमीटर के लिए, 12 से 18 किलोमीटर के लिए 30 रुपये, और उसके ऊपर हर 6 किलोमीटर पर 10-10 रुपये बढ़ता है। मुंबई के कांदिवली ईस्ट में बने इस मेट्रो स्टेशन का नाम आकुर्ली है, जो दहिसर ईस्ट से पश्चिम एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन को जोड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं शुभम पांडे और प्रवासी संदेश के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार उस घड़ी का वक्त आ चुका है जिसका बेसब्री से मुंबईकर जो खासकर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रहते थे, उनको अब यहाँ पर एक आज से मुंबई मेट्रो की तरफ से सौगात दी जा रही है। देखिए, इस वक्त जो मेट्रो 7 की बात जो कयास लगाई जा रही थी कि आखिर ये कब शुरू होगा, इसका काम कितनी कहाँ तक पहुँचा है। और ये देखिए मेट्रो 7 जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन जो यानी कि अंधेरी ईस्ट से लेकर दहिसर ईस्ट तक कुल मिलाकर 20 किलोमीटर तक ये जो मेट्रो ट्रेन का जो जाल है वो बिछा हुआ है। और ये स्टेशन की बात करें तो आकुर्ली रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है, और इकलौता एक ऐसा ये रेलवे जो मेट्रो स्टेशन है ये पूरी तरह से बन चुकी है। और इसका जो रेल नेटवर्क माफ़ कीजिएगा, जो मेट्रो का नेटवर्क है वो अंधेरी ईस्ट से लेकर दहिसर ईस्ट तक जाएगी। जो मेट्रो 7 की सौगात महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कार्यकाल में हुआ था, उसका आज यहाँ पर पहला ट्रायल है। और देखिए, ये जो मेट्रो का जो पटरियाँ होती वो पूरी तरह से बिछी हुई हैं, और इसकी जो उद्घाटन अब से थोड़ी देर पहले थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में होगी। और जिस तरीके से इसकी जो कयास लगाई जा रही थी कि आखिर ये कब बनेगा, इसकी शुरुआत यहाँ से होने जा रही है। ये पूरी तरह से ये ड्राइवर लेस होगा। इसकी खास बात यह है कि पूरी तरह से ड्राइवर लेस होगा। ये बिना ड्राइवर के जो है अपने अपने गंतव्यों तक जाएगी, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाएगी। और इसका लाभ जो है कई सारे लोग, कई लाखों की तादाद में इसका लाभ ले सकेंगे, क्योंकि मुंबई में सिर्फ अभी एक ही रूट पर, जो वर्सोवा से घाटकोपर तक एक ही रूट है जहाँ पर मेट्रो जो है दौड़ रही है। ये अब दूसरा मेट्रो जो है यहाँ पर ट्रायल आज से शुरू होगा। इसकी
माना जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में इसे जो है पूरी तरह से यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इसका काम जो है वो 80% अब पूरा हो चुका है। और ये देखिए मेट्रो पूरी तरह से सज धज के तैयार है, बस इसका उद्घाटन होना शुरू हो चुके हैं। कुल मिलाकर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की जो बात हो रही थी कि जो पश्चिम महामार्ग की बात हो रही थी कि आखिर ये मेट्रो कब दौड़ेगी, लेकिन अब ये बन के तैयार हो चुका है। अखनूर रेलवे स्टेशन जो कांदिवली ईस्ट में आता है, ये प्रमुख स्थान है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ेगा। कुल मिलाकर कहा जाए कि इसके अलावा जो मेट्रो 2 है, जो मुंबई के DN नगर जो मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट होकर दहिसर वेस्ट की बात करें वहाँ से जाएगा। कुल मिलाकर जो ये जाल बिछा हुआ मेट्रो का, इससे कहने के यात्रियों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी और कम समय में वो अपने अपने गंतव्यों तक पहुँच सकेंगे। मेट्रो के ट्रायल रन से पहले भाजपा के स्थानीय विधायक अतुल भातलकर का विरोध प्रदर्शन दिखाई दिया। काला झंडा दिखाकर भाजपाइयों ने उद्धव ठाकरे के इस कार्यक्रम का विरोध किया। विरोध करते हुए विधायक का कहना है कि मेट्रो की मुख्य लाइन को छोड़कर सरकार सिर्फ कुछ लाइन का ट्रायल रन उद्घाटन कर रही है, जबकि मुंबईकर कोरोना से लड़ रहे हैं। सरकार यहां करोड़ों खर्चा करके उद्धव ठाकरे के फोटो को लगाकर लेजर लाइट लगाकर ट्रायल रन के नाम पर मुंबईकरों के साथ धोखा दे रही है। आज राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ मेरे विधानसभा में आकर बाणडोंगरी स्टेशन के यहाँ अंधेरी दहिसर मेट्रो के ट्रायल रन का उद्घाटन कर रहे हैं। ये मेट्रो का एकात्मिक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्णय के कारण जो मेन मेट्रो है कुलाबा सिप्स, आज वो 5 बरस आगे चली गई, उसकी कॉस्ट बढ़ गई और इसके लिए ये मेट्रो लाइन का उपयोग नहीं है। और इसके लिए मुंबई के पूरे मेट्रो के प्रोजेक्ट का पूरी बर्बादी मुख्यमंत्री के कारण हुई है। इसके लिए उनका निषेध करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। साथ में ये ट्रायल रन के ऊपर, और वो भी आधा अधूरे मार्ग का, आर्य कॉलोनी से ढाणुकरवाड़ी उद्घाटन करने के लिए करोड़ों रुपया MMRDA ने खर्चा किया है, उसका भी हम कड़ा निषेध करते हैं। जब लोगों को पास कोरोना के लिए पैसा नहीं, कोरोना के कारण पैसा नहीं, सरकार पैकेज नहीं दे रही है, तो हमारी मांग है कि ये करोड़ों रुपया लोगों को दो, गरीबों को दो, स्टूडेंट को दो, ये हमारी मांग है। और इसके लिए ये दोनों बातों का निषेध करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।